के सेशन की बात करें तो सोने चांदी में हल्की रिकवरी दिखाई दे रही है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट देखेंगे तो कॉमेक्स पर गोल्ड $4,034 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर एमसीएक्स पर देखेंगे तो गोल्ड 1,41,300 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सिल्वर की बात की जाए 1% से ज्यादा की रिकवरी एमसीएक्स पर 2,20,200 का भाव चल रहा है। कॉमेक्स पर देखा जाए तो यहां पर भी करीब करीब 1% की रिकवरी आई है, $58 पर ट्रेड कर रहा है। सवाल यही है, क्या ये रिकवरी वापस से एक मजबूती की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा गोल्ड सिल्वर, या प्रेशर अभी भी कंटिन्यू नजर आएगा? तमाम सवाल है, सभी सवालों के जवाब लेंगे और ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, इन्वेस्टर्स क्या करें, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं, सभी सवालों के जवाब लिए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी हैं और कमोडिटी एक्सपर्ट भूपेश शर्मा जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, नमस्कार। आप बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक बार अमेरिका ईरान को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहा है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। दोनों जगहों पर देखा जाए अभी भी एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, स्थिति पहले जैसी बनती हुई नजर आ रही है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट वो ये है कि ट्रंप की ओर से कई बयान दिए गए। ट्रंप ने कहा है कि अब स्टेट ऑफ होर्मुज पर कंप्लीटली कंट्रोल है, शुल्क वसूला जाएगा, इसके अलावा उनके परमिशन के बिना कोई भी ईरान का जहाज वहां से नहीं गुजर सकेगा। टैक्स वसूलने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही ट्रंप का दावा है कि यूएस अब गार्डियन ऑफ द होर्मुज स्ट्रेट की भूमिका निभाएगा। ये दावा जो अमेरिका की तरफ से यानी ट्रंप की ओर से किया जा रहा है, यही दावा कुछ दिन पहले ईरान की तरफ से भी किया गया। ईरान ने भी यस्टरडे और उससे एक दिन पहले बयान यही दिया कि पूरी तरह से स्टेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है और ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन पहले जैसी नजर आ रही है। हालांकि इसका इंपैक्ट हम लोग क्रूड ऑयल के मार्केट पर देख रहे हैं, क्योंकि ब्रेंट क्रूड जो है 4 हफ्ते के ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुका है। एक अच्छी खासी उछाल हमने देखी और लगातार तेजी देखने को मिल रही क्रूड ऑयल में। गोल्ड सिल्वर में देखें तो प्रीवियस सेशन में प्रेशर था, आज हल्की रिकवरी आई है। अमित सर से शुरुआत करेंगे। अमित सर, कैसे देख रहे हैं जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं? कोई मेजर इंपैक्ट दिखाई दे रहा है या धीरे धीरे ये न्यूज जो है अमेरिका ईरान मिडल ईस्ट जो अपडेट आ रहे हैं ये डिस्काउंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं या अभी भी इंपैक्ट है बुलियन पर? नहीं ब्रिज जी, देखिए क्या होता है ना, ये चीजें हम ऑलरेडी बहुत टाइम से देख रहे हैं। बाजार ने फर्स्ट टाइम जब ये सब न्यूज आई थी, वॉर की सिचुएशन हुई थी, ट्रेड वॉर हुए थे, उस समय ओवर रिएक्ट किए थे। उस समय इमीडिएट इम्पल्सिव इफेक्ट हुए थे बाजार में। लेकिन अब बाजार थोड़ा मेच्योर्ड हो चुका है इन सब खबरों को लेके। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो बाउंस बैक आया हुआ है क्रूड ऑयल में, लगभग लगभग हमने 1200 रुपये बढ़ता, 1300 रुपये बढ़ता हुआ देखा क्रूड ऑयल को। यहाँ से और 200-300 रुपये का पोटेंशियल है भाव के हिसाब से। तो अगर 200-300 रुपये से ऊपर ज्यादा पोटेंशियल नहीं लगता है तो बट ऑब्वियस है खबरों को थोड़ा माइल्ड होना पड़ेगा। अगर खबरें माइल्ड होती है तो सुनिश्चित तौर पर बाजार थोड़ा यहाँ से फिसल सकते हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल के। और गोल्ड सिल्वर भी थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाकर अभी प्रॉफिट बुकिंग जोन पर आ रहे हैं, बाउंस बैक दे रहे हैं। और डॉलर को भी अगर मैं देखूं तो अभी भी डॉलर में कोई मेजर बदलाव नहीं है, अभी भी इंटैक्ट है लेवल्स। तो आज डेटा रिलीज होंगे, उसके बाद देखना होगा और उसके बाद ओपिनियन चेंज होगी। लास्ट टाइम का डेटा जो हमने देखा था, जो लास्ट फ्राइडे को, जो लास्ट वीक ट्रिगर हुआ था, जिसके बाद हर किसी ने बुलिश व्यू ले लिया था जॉबलेस क्लेम के डेटास को लेकर। तो और उसके बाद भी हमने बाजार को 2 दिनों बाद फिसलता हुआ देखे। यानी डेटाज आने के बाद वोलेटिलिटी आने की उम्मीद है, लेकिन सस्टेनेबल यानी बाजार अपने ट्रेंड को ही फॉलो करेगा ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपल्सिव बाइंग सेलिंग अभी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा खबरों को आने दीजिए। और ये वीक बड़ा वोलेटाइल रहने की उम्मीद है ब्रिज जी। ठीक है, ये सर का व्यू है। ये वीक काफी ज्यादा बुलियन मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। भूपेश सर, क्या कह रहे हैं गोल्ड सिल्वर के फंडामेंटल्स? कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो दिशा तय करेंगे बुलियन मार्केट का? क्योंकि सीपीआई का डेटा भी आने वाला, जैसे अमित सर ने भी जिक्र किया, उसका क्या असर दिखाई दे सकता है? क्या फेड के फैसले बदलते हुए नजर आएंगे? कैसे देखते हैं सर, फेड इस पर क्या रुख अपनाएगा आने वाले समय के लिए, और गोल्ड सिल्वर के फंडामेंटल अभी क्या कह रहे हैं? जी नमस्कार ब्रज जी। अगर बात करें गोल्ड सिल्वर के फंडामेंटल की, तो पिछले 20 सालों के अनुभव में मैंने पहली बार ऐसा अनुभव किया है कि बाजार, जो क्लासिकल थ्योरी है कि जैसे ही कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है तो गोल्ड और सिल्वर में बहुत तेजी से तेजी आती हुई दिखती है, और वहीं क्रूड में भी तेजी आती हुई दिखती है, परंतु ऐसा इस बार नहीं हो रहा है।
उसके पीछे जो मेजर फैक्टर है वो है डॉलर इंडेक्स, इसके अलावा बॉन्ड यील्ड, इसके अलावा महंगाई। ये तीन इसके हेडविंड सामने से दिखते हैं। तो जो मेजर फंडामेंटल्स हैं उसमें यहाँ पर एक छोटा सा चेंज आते हुए दिखा है। बात करें सीपीआई के डेटा की, तो मुझे ये समझ आता है कि जो सीपीआई के डेटा है वो फाइनली जो पिछले एक महीने में जो महंगाई की जो मेटल्स पर मार पड़ी थी उसका, या क्रूड पर जो मार पड़ी थी उसका असर सीधे सीधे इन आंकड़ों में आता हुआ दिखेगा। तो डेफिनेटली जो महंगाई के आंकड़े हैं वो कम आते हुए दिखने चाहिए। और वहीं ओवरऑल अगर प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो फेड है वो अपनी ब्याज की दरें बढ़ाते हुए, मुझे नहीं लगता कि साल 2026 में ब्याज दरें बढ़ेंगी। उसके पीछे जो मेजर कंसर्न है कि अगर 0.25 बेसिस पर भी अगर ब्याज की दरें बढ़ती है तो मल्टीपल बैंक्स या मल्टीपल जो एनबीएफसीज हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, उनमें काफी नुकसान होता हुआ दिखता है। और ओवरऑल जो बॉन्ड यील्ड है वो भी बहुत ज्यादा ऑलरेडी ऊपर 4.65 के आसपास ट्रेड होती हुई दिख रही है, जो जो कि अपने आप में ऊपर के भाव हैं। तो ओवरऑल यहाँ फंडामेंटल देखे जाएं तो गोल्ड सिल्वर में एक छोटा सा हेडविंड देखने को मिल रहा है। परंतु टेक्निकली अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो टेक्निकली बाजार अभी एक ओवरसोल्ड दायरे में है। बाजारों का ट्रेंड और मोमेंटम नेगेटिव है। पर आज बाजारों ने कहीं ना कहीं एक छोटी सी गर्दन ऊपर निकाली है, जो मुझे लगता है कि आज के दिन के ट्रेंड बाजारों के लिए पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। तो गोल्ड में ओवरऑल मेरी सलाह रहेगी, सिल्वर में विशेषकर, कि 2,20,000 के आसपास बाजार मिलता है तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। कॉन्ट्रेरी व्यू जरूर रहेगा इसमें। लक्ष्य की बात करें तो 2,22 और 2,23 के लक्ष्य यहाँ संभावित होंगे। और वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में बाजार मुझे अभी एक दायरे में दिखता है। परंतु ओवरऑल ये मान के चलें कि 4,000 इसका एक बेस प्राइस है इंटरनेशनल भाव के हिसाब से। ऊपर में बाजार 4,090, 4,120 तक आता हुआ दिखना चाहिए। तो इंडिया के बाजारों की बात करें तो इंडिया में भाव 1,41,000 वाला जो दाम है, 400 वाला, ये नीचे में 1,40,800 के आसपास मिलता है तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 1,40,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो 1,41,500, 1,42,200 तक के लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं। जी सर। ठीक है, ये सर का व्यू है गोल्ड सिल्वर को लेकर, उसके फंडामेंटल्स को लेकर। एक बार सर से और भी चीजें हम लोग बात करेंगे, समझेंगे। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उन सवालों के जवाब भी लिए जाएंगे। अमित सर, गोल्ड से शुरुआत करते हैं। अभी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हो? थंबनेल हमारा यही है, क्या गोल्ड $4,000 के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है? सर, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल्स टूट सकते हैं, कहाँ सपोर्ट है गोल्ड पर? एक बार सर विस्तृत टेक्निकल एनालिसिस करके बताइए दर्शकों को, ट्रेडर्स को, क्या रणनीति बनाकर चले। ब्रिजी देखिए, गोल्ड में अगर बाय साइड में जाना है या फिर हमें कोई रिवर्सल एक्सपेक्ट करना है तो गोल्ड अगस्त वायदा 1,45,000 रुपए के ऊपर निकलना पड़ेगा। जब तक 1,45,000 रुपए नहीं कट रहा है, जब तक इसके ऊपर नहीं ठहराव आ रहा है, तब तक हमें इसे सिर्फ सेल ऑन राइज की रणनीति की तरह देखना है। लेकिन अभी सेल ऑन राइज की रणनीति है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बेचना ही है। 1,45,000 रुपए के नीचे ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तो 1,49,000 बड़ी आसानी से जा सकता है। तो ये 1,45,000 आप लोगों के लिए ऐसा आंकड़ा है जो आपको अभिमन्यु बनने से बचाएगा। यहां से मुझे ऐसा लगता है 1,43,000, 1,43,500 तक का बाउंस बैक पॉसिबल है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, एक बार साइकोलॉजिकल, जो आपने अभी $4,000 की भी बात करी, हम लोग भी देख रहे हैं गोल्ड $4,000 के आसपास आ रहा है लेकिन इसके नीचे ठहर नहीं पा रहा है। तो एक बार हो सकता है सबकी स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए नीचे भी जाए बाजार। तो अब देखना ये होगा कि डेटा आने के बाद पहले नीचे जाकर बाउंस बैक देना स्टार्ट करता है या फिर पहले ऊपर जाकर तोड़ना चालू करता है। अगर इनकेस पहले ऊपर का बाउंस बैक आता है तो बाजार में और एग्रेसिव सेल ऑफ देखने को मिलेगा और फिर ठहराव भी देखने को मिल सकता है। तो 1,45,000 रुपए के ऊपर के स्टॉप लॉस से अभी तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी है, लेकिन 1,45,000 रुपए कट जाए तो फिर शॉर्ट साइड नहीं रहना है। लोअर साइड में 1,38,000, 1,37,000 के आसपास तगड़ी डिमांड जोन है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ टाइम बिताएगा बाजार 1,38 और 1,45 के बीच में। उसके बीच में जो जब भी अगर कोई ट्रेंड सेटअप खराब होता है तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पर आकर बता ही दूंगा। बाकी मुझे मेरी तरफ से कुछ शॉर्ट टर्म रणनीतियां हैं ब्रिज जी। अभी 1,41,320 का भाव चल रहा है। 142,700, 142,900 के आसपास मिले
143,700 है शायद ये। हाँ तो 144,201 के, हाँ 143,700 है ब्रिज जी, मैंने गलत लिख के भेजा हुआ था गोल्ड का। 143,700 से 143,900 के बीच में सेल करना है। 144,201 का स्टॉप लॉस होगा, और वहां से हम 142,000 और 141,500 तक टूटता हुआ देख सकते हैं। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 2,20,250 का भाव चल रहा है। जब तक 2,29,000 के ऊपर का ठहराव नहीं आता है, खरीदारी नहीं करनी है। हर बाउंस को सेल की तरह यूज करना है, या फिर अगर कहीं फंसे हुए हो तो एग्जिट प्लान बनाना है। सिल्वर में मेरी तरफ से रणनीति होगी ब्रिज जी, देखिए 2,22,700 2,23,000 के आसपास मिलता है तो बेचना चाहिए। 2,23,501 का स्टॉप लॉस होगा। लोअर साइड में 221 और 2,20,000 तक के हम भाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनकेस बाजार में गिरावट आती है तो 2,16,000 2,16,000 के आसपास बाय किया जा सकता है। 2,14,999 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 2,18 और 2,20 का। तो ये मेरी तरफ से बायर और सेल दोनों की रणनीतियां ब्रिज जी। बाकी डेटा आने के बाद और ओपिनियन थोड़े फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये सर का व्यू है। ट्रेडिंग कॉल मैं एक बार वापस से दोहरा दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। पहले सिल्वर की बात कर लेते हैं। अगर आपको खरीदारी करनी तो 2,16,000 पर खरीदारी की सलाह दी जा रही। 2,18,000 पहला टारगेट रहेगा, 2,20,000 सेकेंड टारगेट रहेगा, 2,14,999 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये अमित सर की राय है। इसके अलावा और ऊपरी स्तरों से बिकवाली की भी सलाह दी जा रही है सिल्वर में, उसका भी ट्रेडिंग कॉल आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 2,22,700 या 2,23,000 पर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यहां पर 2,20,000 तक के टारगेट के लिए, और 2,23,501 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में बिकवाली की सलाह दी जा रही। लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट डाउन करके चलिए। 1,43,700 1,43,900 के लेवल पर मिले तो वहां से शॉर्ट करें। 1,41,500 तक के टारगेट के लिए 1,44,201 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मार्केट में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा है, सीपीआई के डेटा भी आने हैं, उसके वजह से फेड का रुख भी देखने को मिल सकता है, किस ओर रुख रहेगा, और उसी का असर दिखाई देगा बाजार में। इसलिए अगर आप लोग पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस लगाकर ही पोजीशन बनाएं। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। भूपेश सर, एक चीज ये बताइएगा, जिस तरह से मैंने सर से भी ये गोल्ड को लेकर सवाल पूछा, कितनी टूटने की उम्मीद है? मतलब यहां से भाव कितना टूट सकता है गोल्ड का, अगर यहां से गिरावट और प्रेशर और बनता हुआ दिखाई देता है तो? देखिए सर, अगर मंदी की बात करें तो मंदी में इंटरनेशनल भाव में जो पिछले महीने के लो लगे हुए हैं बाजार 3955 का, वो लो अगर पेनिट्रेट होता है तो बाजार नीचे में 3650 तक भी उतर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाजारों के ट्रेंड अभी नेगेटिव है। सामान्यतया बाजारों में ट्रेंड और मोमेंटम नेगेटिव होने पर बाजार जितना अपन एक्सपेक्ट करते हैं उससे कहीं अधिक टूटते हुए नजर आते हैं, या उससे कहीं बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो इसमें गोल्ड में विशेषकर एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि ये एक सुपीरियर क्लास सेट क्लास है, और इसमें जब भी बाजार इतने टूटते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स कह लें, म्यूचुअल फंड्स कह लें, एआईएफ कह लें, सभी की बाइंग आती हुई बाय डिफॉल्ट आते हुए दिखती है। तो कभी भी गोल्ड में नीचे में बेचकर मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से इंट्राडे में पैसा बनाया जा सकता है। यहाँ पर पुल बैक का ही वेट करना चाहिए अगर बेचना है तो, और नीचे में 3920 के लेवल को पकड़ के चलना चाहिए कि बाजार में 3920 जब तक नहीं टूटता तो यहाँ पर जो पुल बैक की गुंजाइश है वो काफी ऊपर तक है, जो 4250 और 4380 तक भी संभावित हो सकती है। भूपेश सर, एक बार सिल्वर का ट्रेडिंग कॉल वापस से दोहरा देंगे ताकि दर्शक नोट डाउन करके चल सके। एक बार स्क्रीन पर शो भी किया जा रहा है, प्लीज सर एक बार रिपीट कर देंगे ट्रेडिंग कॉल सिल्वर का। जी सर, 2,20,000 के आसपास सिल्वर में खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 2,18,500 का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो यहाँ 2,22,000 और 2,23,000 के लक्ष्य इंट्राडे में संभावित हो सकते हैं। ठीक है, ये सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, सिल्वर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। लेवल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। कुछ और भी सवाल है, उन सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स पर एक बार व्यू ले लेता हूं। अमित सर आपसे राय लेंगे। 101.18 का लेवल दिखाई दे रहा है यूएस डॉलर इंडेक्स में।